अमेरिका में ट्रंप की वापसी से जहां एक और दुनिया में युद्ध शांति का प्रयास चल रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया के लिए खतरा बने आतंकी संगठन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अमेरिका ने एक बड़े ऑपरेशन में ISI के प्रमुख अब्दुल मक्की मुसलिह को मार गिराया है। यह कामयाबी अमेरिका को ईरान के साथ अन्य सैन्य अभियान के बाद मिली है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अभी भी एक्टिव है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। अमेरिका की मौजूदगी से इस समय मिडिल ईस्ट में काफी हद तक स्थिरता बनी हुई है। अमेरिका इस आतंकी संगठन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। इराक और सीरिया में अब ISIS लगातार कमजोर हो रहा है। आइए समझते हैं क्या है मामला। दरअसल अमेरिका ने ईरान की सेना के साथ मिलकर अब्दुल मुसलिह को मार गिराया है। मुसलिह अबू खदीजा के नाम से भी जाना जाता था। ये ऑपरेशन इराक और सीरिया में आतंक के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 में बगदादी की हत्या के बाद से ISI लगातार कमजोर हुआ है। अब अबू खदीजा की मौत के बाद से इस संगठन की गतिविधियां प्रभावित होंगी। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इराकियों ने अंधकार और आतंकवाद की ताकतों पर अपनी शानदार जीत जारी रखी है। इसकी इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा के नायक, संयुक्त संचालन कमान और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों के समर्थन और समन्वय के साथ आतंकवादी अब्दुल्ला माकी मुसलिह अल रिफाई को मारने में सक्षम थे। उसे इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक माना जाता है। वहीं 13 मार्च को अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने बताया कि इराक के अल अनबर प्रांत में एक सटीक हवाई हमले में ISI का बड़ा नेता अबू खदीजा मारा गया। अबू खदीजा, जिसका असली नाम अब्दुल्ला मकी मुसलिह अल रिफाई था, ISI के लिए दुनिया भर में ऑपरेशन, योजना और रसद का जिम्मेदार था। वो ISI के वित्तीय मामलों को भी संभालता था। ये हमला अमेरिकी और इराकी सुरक्षा बलों ने मिलकर किया गया। बता दें कि ISI इराक और सीरिया में एक इस्लामिक संगठन है। आइए समझते हैं इस संगठन का इतिहास कैसा रहा है। क्या है ISI? आईसिल यानी ISI, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट या दयाश भी कहा जाता है, एक उग्रवादी इस्लामी संगठन है जो 2014 में इराक और सीरिया में सक्रिय हुआ। इसका पूरा नाम अरबी में अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम है, जिसका मतलब है इराक और शाम का इस्लामी राज्य। इस संगठन का गठन 2013 में हुआ था और इसके नेता इब्राहिम अव्वद अली बदरी था। आधिकारिक रूप से इस संगठन को शुरुआत में अल-कायदा से समर्थन मिला था, लेकिन बाद में ये अल-कायदा से अलग हो गया। अब इस संगठन से अल-कायदा अधिक क्रूर और शक्तिशाली माना जाता है। ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है, जिसका बजट लगभग $2 अरब के आसपास है। ISI का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर के मुस्लिम क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना है। 29 जून 2014 को इसने अपने नेता को सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया। इसके बाद संगठन ने लेवेंट क्षेत्र, जिसमें जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का हिस्सा शामिल है। इस संगठन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। 2015 तक ISI का अनुमानित वार्षिक बजट $1 बिलियन से अधिक था और उसके पास 30,000 से अधिक लड़ाके थे। बहरहाल इस आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए अमेरिका स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है। कभी माना जाता था कि इस आतंकी संगठन को बनाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, लेकिन अब ये संगठन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अमेरिका में इस संगठन की एंट्री के बाद से अस्थिरता बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।